हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक है मोबाइल मार्केटिंग। लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने मोबाइल मार्केटिंग के बारे में ही बात करी थी और मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करी थी। मैंने बताया था उसमें कि की कॉन्सेप्ट क्या है मोबाइल मार्केटिंग के और कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो मोबाइल मार्केटिंग में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे आप गूगल माई बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं, अपने फिजिकल स्टोर को कैसे वहां रजिस्टर करा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मोबाइल मार्केटिंग में, कहाँ कहाँ आपको रिस्क देखना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क इन मोबाइल मार्केटिंग। तो पहले मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगा। एनीवेयर एनी टाइम परचेजिंग अपॉर्चुनिटी। मोबाइल मार्केट की ये पावर है कि आप कहीं से कभी भी किसी भी समय कुछ भी खरीद सकते हैं। आपको बस अपने मोबाइल से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर करना है। चाहे आपको फूड ऑनलाइन मंगाना हो या कोई भी सामान, आप बहुत आराम से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत आराम से कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। विद मोबाइल इट इज पर्सनल, इजी टू टारगेट योर ऑडियंस। आपको मोबाइल डिवाइसेस को ही टारगेट करना है, ऑडियंस को टारगेट करना बहुत इजी रहता है इसमें। यू कैन यूज गूगल लोकल लिस्टिंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप अपने प्रोफाइल को रजिस्टर करेंगे तो गूगल लोकल लिस्टिंग्स में वो आ जाएगी और वहां से लोग आपको सर्च कर सकते हैं और आप उसको खुद भी ढूंढ सकते हैं। बेटर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। इंस्टेंटेनियस रिजल्ट, और इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं। कौन कौन सी रिस्क हैं मोबाइल मार्केटिंग में? प्लेटफॉर्म्स आर टू डाइवर्स। प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बड़े हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैंपेन चलाना है, कहाँ पे कैंपेन नहीं चलाना है। अगर एक अप्रोच होती है किसी काम को करने की तो सारे लोग उसी अप्रोच से काम करते हैं, पर दिक्कत वहां आती है जहाँ बहुत सारी अप्रोच हो जाती हैं और हमें चूज करना पड़ता है कि हम किस अप्रोच को सिलेक्ट करें। प्राइवेसी इश्यूज, नेविगेशन ऑन ए मोबाइल फोन, ये सारे रिस्क है मोबाइल मार्केटिंग में। एसएमएस मार्केटिंग, आप सबको पता ही होगा कि एसएमएस मार्केटिंग क्या होती है। हमारी मोबाइल डिवाइसेस पे कंपनीज या कोई भी पर्सन एसएमएस भेजता है। उस एसएमएस में एक लिंक होता है, जिस लिंक को हम क्लिक करते हैं या फिर हम किसी स्पेसिफिक नंबर पे मैसेज भी भेज सकते हैं और उससे हम कोई एक्शन ले सकते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे या फिर पर्टिकुलर किसी सर्विसेज के। तो सबसे पहली जो टिप है वो है गेट परमिशन। आप सबसे पहले लोगों से परमिशन लें, जैसे आप ईमेल मार्केटिंग में लेते हैं। अगर आपको लोगों को एसएमएस भेजना है तो पहले आप लोगों से परमिशन लें। अगर आप किसी फिजिकल स्टोर पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं डिनर के लिए, लंच के लिए, तो वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं या फिर बिल देते समय आपका फोन नंबर पूछते हैं। वो इसलिए लेते हैं वहां पे ताकि आपको वो एसएमएस भेज सकें और अपनी मार्केटिंग कर सकें। तो ऐसे ही आप अगर एसएमएस मार्केटिंग को शुरू करना चाह रहे हैं तो आप पहले लोगों से परमिशन लें या फिर आप उनसे बोलें कि आप अपना नंबर हमें दे सकते हैं। पहले आप परमिशन से उनका नंबर लें, उसके बाद ही एसएमएस मार्केटिंग शुरू करें। सेकंड थिंग इज मेक इट पर्सनल, इंक्लूडिंग देयर नेम्स इन द टेक्स्ट मैसेज। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप टेक्स्ट मैसेज में उनका नेम इंक्लूड करें। मेंशनिंग रिसेंट एक्टिविटी विद योर कंपनी, रिसेंट परचेज, शिपिंग अपडेट, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर और बहुत सारी चीजें हैं। एसएमएस मार्केटिंग में कभी कभी आपके पास मैसेज आते हैं कि आपका बिल ड्यू है, या फिर कुछ जैसे फोन पे आपको मैसेज भेजता है या गूगल पे भेजता है कि आपकी टिकट है वो ऐसे कैंसिल हो गई, उसका पेमेंट अभी रुका हुआ है। वो उसको पर्सनल बनाते हैं, ऐसा लगेगा आपको कि वो कंपनी आपका कितना ख्याल रख रही है। Customizing the text message to their area, including a reference to a local weather, sports team, etc. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। Next thing is make it valuable. Creating coupons and offer unique to your SMS marketing list. Target offers based customer segment and behavior. Switching up your offers to add variety and avoid stagnation or boredom with your campaign. आप लोगों के लिए थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाइए। आप उनको कोई ऑफर दे सकते हैं, कोई कूपन कोड दे सकते हैं या फिर और किसी तरीके से आप उनको प्रलोभन दे सकते हैं ताकि उनको लगे कि ये जो मैसेज आया है और इसमें जो लिंक है या इसको मैं फॉलो करूं तो मेरे लिए कुछ चीज मिले, कोई वैल्यूएबल चीज मिले मेरे लिए। इंटीग्रेट रिच मीडिया इन योर कैंपेन, सेंड मैसेज बाय रिच मीडिया ऐप सच एज एप्लीकेशन,
Use the right platform. You can set up mobile landing page with all features of an email or web page and integrate into your SMS campaign. अभी मैं आपको बताऊंगा कि SMS कैंपेन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रिच मीडिया को इंटीग्रेट करने का मतलब ये है अपने कैंपेन में कि अगर आपके एसएमएस में कोई लिंक है और लिंक पे क्लिक करने के बाद वो किसी लैंडिंग पेज पे जाता है, तो वहां पे जो फॉर्म है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए और मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अगर वो फॉर्म मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुआ तो जो आपका एसएमएस उन लोगों तक पहुंच रहा है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उल्टा लोग आपका ओआरएम खराब कर सकते हैं, आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें इन चीजों का कि जो मीडिया है उसको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करें और वो मीडिया बहुत अच्छा होना चाहिए। Put your offer first. Among resistant of SMS marketing campaigns, nearly 1/3 of those targeted by SMS marketing respond to offers. लगभग 1/3 लोग, 1/3 मीन्स 33% जो लोग हैं वो ऑफर्स के लिए रेस्पॉन्ड करते ही करते हैं। एंड 47% ऑफ दोज हु रेस्पॉन्ड गो ऑन टू मेक अ परचेज। और उन 33% में से जो रेस्पॉन्स करते हैं उनमें से लगभग 47% लोग आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक रिसर्च है जो बात सामने आई है कि 33% लोग तो आपसे जुड़ेंगे और उन 33 के जो 47% है वो आपसे कुछ ना कुछ बाय करेंगे या फिर आपके जो कैंपेन है उस पर कोई एक्शन लेंगे। इंक्लूड योर कंपनी नेम। आप जब भी मैसेज भेजें तो आप अपनी कंपनी का जो नेम है वो जरूर इंक्लूड करें। ऐसा ना हो लोगों को मैसेज मिले और उनको पता ही ना हो कि कहाँ से ये मैसेज आया है। With 16 million text messages sent per minute across the globe, your customers receive a large number of messages per day. Because of this, it is vital to give them all information than they need in one message. Include your company name. कितने सारे टेक्स्ट मैसेज आजकल लोगों के पास आते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जो टेक्स्ट मैसेज आया है वो कहाँ से आया है। इवन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने टेक्स्ट मैसेज को ओपन करके भी नहीं देखते। जब से ट्रू कॉलर इंटीग्रेट हुआ है फोन के साथ या फिर मैं कहूँ कॉल मैनेजर के साथ, तब से लोगों ने एसएमएस देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जो भी उनके कोड हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना वो पहले से ही फ्लैश हो जाती है। मेक इट फील एक्सक्लूसिव इवन इफ इट इज नॉट। जिसको मैसेज जा रहा है उसको ऐसा लगना चाहिए ये मैसेज मेरे लिए ही बना है, भले ही आप उसके लिए वो मैसेज ना बनाएं लेकिन उसको ये फील होना चाहिए। मेक योर कंज्यूमर्स फील लाइक ए मेंबर ऑफ ए लकी फ्यू भाई। आप उनको ऐसे महसूस करा सकते हैं कि वो बहुत लकी हैं। ब्रांडिंग योर एसएमएस मार्केटिंग कैंपेन एज ए वीआईपी मेंबर कैंपेन, mentioning customers by name and giving them an offer to thank you for their loyalty to your brand, sending new customer coupons and offers that are for new members only। कंपनीज करती है ना कि जो लोग नए हैं या जो लोग पहला ऑर्डर कर रहे हैं उनके लिए 50% ऑफ है, क्योंकि उनको अपनी ब्रांडिंग करनी है इसलिए वो उनको मैसेज भेजती हैं और मैसेज से आप ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट वन इज मेक इट अर्जेंट। Include phrases such as for a limited time, while supply lies, today only, one time only। आप थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करिए, जैसे आप ईमेल मार्केटिंग में करते हैं। जब आप 7 या 8th मेल पे पहुंचते हैं, जो सीक्वेंस है ईमेल मार्केटिंग का वो मैंने तब बताया था जब हम ईमेल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था ईमेल मार्केटिंग ट्यूटोरियल में। तो अर्जेंसी क्रिएट करने से क्या होता है, लोग जल्दी एक्शन लेते हैं। अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, अगर आप ये लोगों को ये नहीं बताएंगे कितना टाइम रह गया कितने दिन रह गए, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए आपको उन्हें अर्जेंट बनाना चाहिए और उसके लिए कुछ वर्ड हैं जो आप शामिल कर सकते हैं, कुछ फ्रेजेस हैं। फॉर ए लिमिटेड टाइम, व्हाइल सप्लाई लास्ट, टुडे ओनली, वन टाइम ओनली, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने एसएमएस कैंपेन में। इंक्लूड ए स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। अगर आदमी या पर्सन जो भी है आपका मैसेज पढ़ रहा है तो वो उस पर कोई ना कोई एक्शन ले, तो आप स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन को इंक्लूड करें। वो आप कैसे कर सकते हैं, कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल जो रिसर्च में सामने आए हैं वो हैं: टेक एडवांटेज ऑफ दिस डील टुडे, कंफर्म योर अपॉइंटमेंट टुडे, लीव अस ए रिव्यू फॉर ए चांस टू विन एन एक्सक्लूसिव प्राइज। तो इस तरीके की लाइनें जो मैं कुछ बता रहा हूं ये आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने कैंपेन में। देन आफ्टर यू हैव टू कंसीडर द टाइमिंग। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसएमएस मार्केटिंग।
आप रात में मैसेज ना भेजें लोगों को, उसकी बजाय दिन में जो एक्टिव आवर्स होते हैं उनमें मैसेज भेजें ताकि लोगों तक आपकी पूरी बात पहुंचे। यूज यूजर डाटा, आप यूजर के डाटा का अच्छे से यूज करें, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका। कीप इट कन्वर्सेशनल, जो एसएमएस आप भेज रहे हैं वो वन में नहीं होने चाहिए, उनमें लगे कि आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कीप इट कंसिस्टेंट, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, पीरियोडिक ट्यून अप होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको इसको कंसिस्टेंट रखना ही पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो आपके जो ग्राहक हैं या आपके जो विजिटर्स हैं वो किसी और के पास चले जाएंगे। तो कई सारे मैसेजेस भेजती हैं कंपनीज, एलआईसी के मैसेज आते हैं आपके पास, मोबाइल कंपनीज के मैसेज आते हैं आपके पास, स्विगी से, जोमेटो से, इन सब से किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास प्रमोशनल मैसेज आते ही रहते हैं और वो लोग इन चीजों का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अगर आपको समझना है कि एसएमएस मार्केटिंग में लाइव एसएमएस आप कैसे देख सकते हैं, तो आप अपने फोन को भी चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी कंपनीज आपको डेली एसएमएस भेजती हैं, आप उनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन मोबाइल मार्केटिंग, ये जो स्लाइड है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और जो बिजनेसमैन हैं वो भी इससे जान सकते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं जो मोबाइल मार्केटिंग में यूज होती हैं। इंटरव्यू में या रैंडम क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ, आप भी गौर से सुने जो भी स्टूडेंट है। DSP, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, it is also known as buyer side optimizer or buy side platform. DSP is a digital standard that works for centralized and aggregated media buying from multiple sources. This also includes real-time bidding capabilities of the all sources. जो डिमांड साइड है उसका क्या प्लेटफॉर्म है ये पता चलता है डिमांड साइड प्लेटफॉर्म में। तो इसमें कई सारी मीडिया एजेंसीज होती हैं जो पता लगाती हैं कि रियल टाइम में जो बिड लग रही है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, जो कि सारे सोर्सेस से उसके पास आ रही है। नेक्स्ट वन इज रियल टाइम बिडिंग, दिस मेथड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग एट इन्वेंट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन रियल टाइम। रियल टाइम में कितनी बिड लगा सकते हैं आप, तो उसकी पता करने के लिए बाइंग और सेलिंग का जो एड इन्वेंट्रीज हैं वो कैसे खरीद और फरोख्त इससे डिसाइड होती है। एड एक्सचेंज, these are the sales channels for purchasing, selling at online media advertising inventories. This is the modern version of the traditional manual price negotiation techniques used for bidding. Ad exchange services भी चलती हैं आजकल। जैसे पुराने समय में किसी भी चीज की बोली लगती थी, ऐसे ही यहाँ पे एड एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वन इज एड नेटवर्क, दिस refers to organization that outsource sales services for publishers. Their key tasks include shifting through ad inventories from various sources of generate buying opportunities for advertisers. सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म, डिमांड साइड की मैंने बात करी थी, उसी के अपोजिट सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म SSP. These are exchange places for publishers who want to sell their ad inventory to advisors. They are also commonly referred to as sell side optimizer, inventory aggregator or yield optimizer. Agency trading desk, as the name suggests, this refers to a department of advertising agency that facilitates the ad inventory purchased by the clients. तो जितनी भी एड इन्वेंटरीज हैं उनकी कैसे खरीद फरोख्त होती है, कैसे उनको रखा जाता है, कैसे वो एक्सचेंज कर सकती हैं एक दूसरे से, जो भी है मुद्रा है या फिर कोई वैल्यू है, तो वो सारी चीजों के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है मोबाइल मार्केटिंग में वो मैंने आपको बताई यहाँ पे। The currency terminology being used, mobile, web and application. पेपर क्लिक, ये आपको पता ही होगा कि पेपर क्लिक क्या होता है, या CPC भी बोलते हैं उसको, कॉस्ट पर क्लिक। जब भी आपके ऐड पे कोई भी क्लिक होगा तो आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। कॉस्ट पर इम्प्रेशन, जितनी बार आपका ऐड इम्प्रेशन देगा किसी भी रिजल्ट के लिए तो वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट पर इम्प्रेशन। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट पर एक्शन, अगर आपके एसएमएस से आपकी वेबसाइट पे जाके कोई भी व्यक्ति कुछ भी बाई करता है या कोई फॉर्म फिल करता है, एक्शन पूरा कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर व्यू, आप कोई वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं या उसको एड कैंपेन में शामिल कर रहे हैं तो वो चीज आ जाती है कॉस्ट पर व्यू में, एक बार व्यू करेगा और उतना रुपए कट जाएंगे। उसकी भी एक लिमिट होती है कि 3 सेकंड देखता है, 5 सेकंड देखता है या 20 सेकंड देखता है, उसके हिसाब से चलती है।
एंड कॉस्ट पर व्यू एक और उसमें भी आता है, पेमेंट्स आर मेड एवरी टाइम एंड एडवर्टाइजमेंट पॉपअप, जितनी बार एडवर्टाइजमेंट आपका पॉपअप होगा वो भी कॉस्ट पर व्यू में काउंट हो जाएगा। क्लिक थ्रू रेट, पर्टिकुलर लिंक पे जो क्लिक होते हैं वो क्लिक थ्रू रेट में आते हैं। कॉस्ट पर माइल, पेमेंट तब होगा जब उसके 1000 व्यू हो जाएंगे किसी भी चीज के। कन्वर्जन रेट, परसेंटेज ऑफ यूजर्स टेकिंग द डिजायर्ड एक्शन, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट। 100 लोग आए, 3 ने एक्शन लिया तो कन्वर्जन रेट 3% है। 200 लोग आए, 3 ने लिया एक्शन तो 1.5% है। और इंस्टॉल रेट, इंस्टॉल एप्लीकेशन के लिए आ रहा है, परसेंटेज ऑफ यूजर्स इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन। तो प्लेटफॉर्म साइट पे इतनी सारी चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं, और ये चीजों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। पीपीसी, सीपीआई, सीपीए, सीपीबी, सीटीआर, सीपीएम, सीआर और आईआर। तो जो ये वाली स्लाइड थी और ये वाली जो स्लाइड है ये आप गौर से देखें, और इसके बारे में आप बाहर से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। और राइट हैंड साइड में जो इमेज बनी आ रही है वो बता रही है डिजिटल एड स्पेंडिंग वर्ल्ड वाइड 2018 टू 2023। जो ब्लू लाइन है वो ये बता रही है परसेंटेज ऑफ टोटल मीडिया एड स्पेंडिंग जो बढ़ रही है, 45.9 से 60.5 हो गई है। डिजिटल एड स्पेंडिंग जो ब्लैक कलर से लिखी आ रही है ये बिलियंस में है, तो 2023 में हो जाएगी ये 517.51 बिलियन डॉलर्स, अमेरिकी डॉलर्स। एंड 2020 में ये 384.96 अप्रोक्सीमेटली 385 बिलियन डॉलर है। और जो चेंज है वो कम हो रहा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो परसेंटेज चेंजेस बहुत कम है, 8% है। लेकिन जो स्पेंडिंग है वो डे बाई डे बढ़ रही है, और आप देखेंगे आप आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग है उस पर स्पेंडिंग बढ़ेगी। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको ले चलूंगा SMS फॉर इंडिया की वेबसाइट पे, और वहां से हम देखेंगे कैसे आप SMS मार्केटिंग के लिए कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। ये sms4india.com वेबसाइट है जहां से आप बल्क में SMS भेज सकते हैं लोगों को। आप SMS कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ लिखा भी आ रहा है सेंड बल्क SMS, सेंड SMS इन 9 लोकल लैंग्वेज नाउ। और आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं रजिस्टर बटन से। और मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने अपना फोन नंबर और पासवर्ड डाल दिया है यहाँ पे, एंटर। तो देखिए यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई है, और ये इसका पेज है सेंड SMS। आप सिंगल पर्सन को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। सेंडर आईडी इज SMS इंडिया जो लिखी आ रही है, SMSIND। आप यहाँ से कोई भी फोन नंबर डाल सकते हैं, और उसके बाद जो आपका बैलेंस है वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ बैलेंस लिखा आ रहा है मेरा। तो आप बल्क में SMS कैसे सेंड कर सकते हैं या आप कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्लिक करें बल्क सेंड पे। तो बल्क सेंड में ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले क्रिएट सेंडर आईडी ऐड। उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्रिएट कॉन्टेक्ट लिस्ट पे जाएं पहले। तो क्रिएट कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके पास ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिएट लिस्ट, ऐड कॉन्टेक्ट लिस्ट, सरप्राइज कॉन्टेक्ट्स। इसके बाद आप ऐड कॉन्टेक्ट लिस्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट लिस्ट, आप यहाँ से एक लिस्ट का नाम क्रिएट करें। मैं लिख रहा हूँ टेस्ट 1 तो बनी हुई है, 02 क्रिएट। और यहाँ से आपको एक फाइल अपने पास रखनी पड़ेगी जिसको आप अपलोड कर सकें। तो पहले आपको यहाँ से एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी इस क्लाउड से। ये क्लाउड का सिंबल बना रहा है, बटन बना रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए आप उसको, और वो आप डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। उस फाइल का नाम है import contact template। उस बिना टेम्पलेट के वो फाइल अपलोड नहीं होगी। तो वो फाइल यहाँ आ गई है import contacts। इसको ओपन कर दें अभी, enable editing। तो ये फाइल ओपन हो गई है, इसमें सीरियल नंबर है, मोबाइल नंबर है, नेम है। तो आप इसमें चाहे तो पूरी एंट्री फिल कर दीजिए, या फिर जो ऐसी एंट्री है जो होना जरूरी है वो आप फिल कर दीजिए। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर आप जोड़ना चाहें, मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होने चाहिए सारे मोबाइल नंबर।
अभी मैं रैंडमली कुछ भी नंबर ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो ऐसे मैंने मोबाइल नंबर ऐड कर लिए इसमें, और मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर सकता हूँ इसको। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दें। उसके बाद वापस जाएं आप अपने इंटरनेट ब्राउजर में और चूज फाइल, जो भी फाइल थी आपकी इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, आप उसको अपलोड कर दें, अपलोड फाइल। तो देखिए इसने जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो 5 उठाए। वैलिड कॉन्टैक्ट ये 3 बता रहा है, इनवैलिड कॉन्टैक्ट 2 बता रहा है। जिनमें मैंने 4 या 5 डिजिट दिखी थी उनको ये इनवैलिड बता रहा है। तो नेक्स्ट ये आ गई है हमारी लिस्ट, इसमें ऐड हो गई है टेस्ट 2 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट 3। अब उसके बाद आप कैंपेन जब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करें आप, और कैंपेन का नाम लिख दें आप जहां भी भेज रहे हैं, फर्स्ट कैंपेन। तो फर्स्ट कैंपेन है आपका, और कॉन्टैक्ट लिस्ट टेस्ट 2 जो अभी हमने बनाई है। सेंडर आईडी, सेंडर आईडी आप बना सकते हैं, सारे अल्फा कैरेक्टर होने चाहिए 6 डिजिट। लर्न टू अर्न L2E, और इंडिया के लिए आप IN लिख सकते हैं। बॉडी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और ये सारी चीजें। आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन योर अकाउंट, आप वहाँ होम पेज से भी आईडी बना सकते हैं। उसके लिए बोलेगा कि आप इतने रुपए अपने अकाउंट में ऐड करें, तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। और यहाँ से आप मैसेज को एंटर कर सकते हैं, योर टेक्स्ट गोज फ्रॉम हेयर। जो भी URL है आप यहाँ से डाल सकते हैं, www.learn2labs.com find the URL and सेंड इमीडिएटली। और शेड्यूल, आप शेड्यूल भी कर सकते हैं SMS को, और इमीडिएटली भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रीव्यू आ रहा है SMS का, L2E इन टेक्स्ट मैसेज टुडे जो भी है, और योर टेक्स्ट गोज फ्रॉम हियर, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। उसके अलावा आप अपने मैसेज को अपने तरीके से बना सकते हैं, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। और URL मैंने यहाँ से ऐड कर ही दिया है, यहाँ से अपेंड URL लिखा आने लगा है यहाँ पे अब www.w2o.in, ये इन्होंने चेंज कर दिया है, कोड लगा दिया, एम्बेड हो गया है वो URL। तो इस तरीके से आप कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आपको सेंड इमीडिएटली और शेड्यूल में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। शेड्यूल करते हैं तो आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना है, सेंड इमीडिएटली करना है तो अभी सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान है, आप यहाँ से अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और SMS मार्केटिंग को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ से। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और आपने देख लिया आज कि कैसे SMS कैंपेन क्रिएट करते हैं। उसी के साथ साथ मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या रिस्क हैं मोबाइल मार्केटिंग में। SMS मार्केटिंग की अच्छी बातें कौन सी हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learn2unlearn.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।